तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। यानी समीकरण जो दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के एक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालना रहता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 6। अब प्रश्न संख्या 6 का हल देखेंगे। तो देखिए समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 3y बराबर -1, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब किसी एक को प्रतिस्थापित कर देना है। प्रतिस्थापित करना क्या है, तो ध्यान से देखिए 2x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण 1 को हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7 है। इसमें x और y का मान हम निकालते हैं। तो y को हम इधर आने देते हैं और इधर 7 है, ये 2x प्लस में उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। ये बन गया समीकरण 3। अब ये y का मान जो आया है 7 माइनस 2x, इस मान को आप समीकरण 2 में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। 1 में नहीं, 1 को प्रतिस्थापित करेंगे तो इसका वैल्यू 2 में रखेंगे, और जब हम 2 को प्रतिस्थापित करेंगे तो 1 में मान रखेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, तो ध्यान से देखिए 4x माइनस 3y बराबर -1। अब जहां आपको y दिख रहा है वहां पर रखना है 7 माइनस 2x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4x रहेगा -3 इंटू y का मान क्या रखना है 7 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज बराबर -1। अब ये 4x रहेगा, माइनस 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा बराबर -1। अब 6x और 4x तो 10x हो जाएगा इधर, और -21 बराबर -1। 10x इधर रहेगा और ये -1 इधर रहेगा, और -21 उधर जाएगा तो +21 हो जाएगा। 10x इधर रहेगा और -1 में से -1 अब +21, यानी 21 में से 1 चला जाएगा तो आ जाएगा क्या 20, बचेगा 20। तो x बराबर हो जाएगा 20, और ये 10 इंटू में है तो इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा। कितना मरते में कटेगा, 2 मरते में। तो आपको x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपको 2। तो x का वैल्यू आ गया। अब ये x का वैल्यू आप समीकरण 1 में रखकर, 2 में रखकर या 3 में रखकर वहाँ से आप y का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे इजी है आपको समीकरण 3 में रखना। 3 में रखते हैं तो y का वैल्यू बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। फिर लिखना होगा समीकरण 3 में x का मान रखने पर, चलिए 3 क्या है आप उसको लिख लीजिए, y बराबर 7 माइनस 2x। तो y बराबर हो जाएगा आपको 7 माइनस 2x का वैल्यू कितना है 2। तो y बराबर हो जाएगा आपको 7 और -2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। तो y बराबर आपको आ जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो 3। इसी तरह हम y का भी मान निकाल लिए और x का भी मान निकाल लिए। लास्ट में लिख देंगे, जगह नहीं इधर लिखेंगे, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोलेगा तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। किसी एक समीकरण को प्रतिस्थापित कर देना है, फिर उसका मान आप समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 में वैल्यू रखना है, और लास्ट में जो आप x का जो मान आया, अच्छा y का मान आएगा, तो सबसे ईजी आप 3 में रखकर उसका आप मान निकालना।
तो इस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिले।